सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। जय गुरुपदयं बुझयनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी संसाय बिहाग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव।
जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, ते जानु सकल विभव बस करहि। मोहि समय हयनु भयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भाग 27 हिंदी टीका केवट प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब अपने गंगा जी के तीर पर आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह नहीं लाता है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म अर्थात भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि से लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार तो न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, अर्थात मेरी कमाने खाने की राह रुक जाएगी। मैं तो इसी नाव के सहारे भगवान परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने अर्थात धो लेने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कोई भी उतराई नहीं मांगूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के स्वामी, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसकर कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तू वहीं कर जिसमें तेरी नाव बच जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर तो हो रही है और हम लोगों को पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य अपार भवसागर को पार उतर जाता है, वे भला भगवान
एक साधारण सी छोटी सी नदी गंगा जी को पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। जिन्होंने वामना अवतार में जगत को, पूरे त्रिलोक को 3 पग से ही नाप दिया था, सो भी छोटा हो गया था। एक पग उन्होंने बाली के सिर पर रखा। वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट की इतनी विनती कर रहे हैं, यह देखकर ऋषि मुनियों को आश्चर्य हो रहा है। प्रभु ने इन वचनों को सुनकर गंगा जी की, भगवान श्री रामचंद्र जी की इतनी बड़ी महिमा गंगा जी जानती थी। जब भगवान ने ऐसा वचन केवट से कहा कि भाई जाओ गंगा जी लाओ, मेरे चरण धो लो, तो गंगा जी भी खुश हो गई। उनकी बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नख को देखते ही उन्होंने पहचान लिया, यह तो नारायण का श्री कमल है। देव नदी गंगा जी यह देख हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर हर्षित हो गई। केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान का चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे और इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है, ऐसा आपस में चर्चा करने लगे। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर उसे उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर और आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता माता और प्रभु श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर भगवान संकोच में पड़ गए कि इसको कुछ उतराई नहीं दिए। पति के हृदय की जानने वाली माता जानकी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी और कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। जहाँ केवट इतना सुना कि वह व्याकुल होकर चरण पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे नाथ, हे भगवान, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, इस पार से उस पार लोगों को उतारा, लेकिन विधाता ने ओरिजिनल बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी आज हमें दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको देना ही है तो लौटते वक्त आप मुझे जो देंगे वह मैं प्रसाद सिर पर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी बहुत आग्रह किए पर केवट कुछ नहीं लेता है। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किए। फिर रघुकुल के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं और पति देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आपकी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से आकाशवाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है।
तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छाया रहेगा। मंगल के मूल गंगा जी का वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर माता सीता आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा, भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। निषाद राज हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 अर्थात कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज जिस वन में आप रहेंगे वहीं जाकर मैं भी रहूँगा। वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे मुझे रघुवीर की सौगंध है, दुहाई है आपकी, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया, जिससे निषाद राजगुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण सहित सीता सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सवेरे प्रातः काल सब क्रिया करके जाकर तीर्थों में राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेण माधवी जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही सब राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देखकर दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं और उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज को तीर्थराज प्रयाग की बड़ाई महिमा सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य करते हुए इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा और विविध पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कम नहीं
होता है मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ। आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आँखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल अंकुर ला कर दिए। माता सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहा, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य भी सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों के समुदाय के फल मिल गए। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं होती। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके वह वरदान दीजिए जिससे कि आपके श्री चरण कमल में मेरा स्वाभाविक प्रेम रहे। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से स्वप्न में भी उसे सुख नहीं मिल सकता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार कहकर सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आप जिन्हें आदर दें वह बड़ा है, वहीं सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्र को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो लौटे। प्रभु श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी सहित, लक्ष्मण जी सहित सेवक गुह के साथ चले। चलते चलते बड़े प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए किस मार्ग से हम जाएं। मुनि ने हंस के कहा, भगवान, आपके लिए सभी मार्ग सुलभ हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कई 50 शिष्य आ गए। सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी से अपार प्रेम करते थे। सभी कहते हैं कि मैं मार्ग दिखाऊंगा, मैं जाऊंगा। तब मुनि ने चुनकर और श्रेष्ठ 4 ब्रह्मचारियों को साथ में दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों का पुण्य किया था। वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखते हैं और जन्म का फल पाकर वे सदा के लिए अपने आप को सनाथ समझ लेते हैं। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ 2 परमवीर सुंदर सुकुमार नवयुवक
एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है। सब अपना अपना काम भूलकर जाके दर्शन करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो जय सिया राम जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय सिया राम। सुमिरी पवन सुत पावन नामु। सुमेरी पवन सुत पावन नामु। अपने बस करी राखे रामु। अपने बस करी राखे हो रामु। श्री राम जय जय राम। 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 उलटा नाम जपत जग जाना। उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।